सेक्शन 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। सशस्त्र बल मतलब जो सेनाएं हैं, सेना के जो सैनिक हैं, सेनाधिकारी हैं, उनको सामान्य रूप से गिरफ्तार नहीं किया सकता। इससे उनको प्रोटेक्टेड किया गया है। वो क्यों किया गया है वो देखते हैं। क्लॉज 1 धारा 41 से 44 तक की धाराओं में दोनों सहित, मतलब सेक्शन 41 से लेकर 44 तक की सब धाराएं और वो दोनों धाराएं भी उसमें शामिल हैं। किसी बात के होते हुए मतलब कुछ भी हुआ हो, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपनी पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में, मतलब जब वो अपने ड्यूटीज़ का पालन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और उस दौरान उनमें की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए उस दौरान कोई बात की जाती है तो उन सब बातों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कब किया जाएगा? जब तक केंद्र सरकार की सहमति ना हो। यदि गिरफ्तार करना ही है तो केंद्र सरकार सहमति लेनी पड़ेगी, तब सशस्त्र बल के व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि उनको पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई किसी भी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बस कंडीशनल है कि यदि केंद्र सरकार की सहमति हो तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसा स्वतंत्र इसलिए दी गई ताकि वो अपनी कार्यवाही निरपेक्ष भाव से अच्छी तरह से कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। नहीं तो पता पड़ा कि पुलिस ने उनको गिरफ्तारी कर लिया, वो अपने कार्रवाई कर रहे थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और उनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि तो संज्ञेय मामला होने वाला है, यहाँ पे नहीं तो अपराध होने वाला है। क्लास 2 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्देश दी सकती है कि जिसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहाँ कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्र सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। मतलब ये राज्य सरकार भी ये व्यवस्था अपने पदाधिकारियों के लिए कर सकती है विशेष कंडीशंस में, कि वो राज्य पदाधिकारी जो किसी स्थान में काम कर रहे हैं उस दौरान उनके द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो वो भी केंद्र सरकार की तरह केस से सहमत, मतलब केंद्र सरकार से सहमति लेनी पड़ती है, राज्य सरकार सहमति लेनी पड़ेगी उनको गिरफ्तार करने के लिए। वहाँ पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को केंद्र सरकार पद की जगह पे रखा जाएगा। तो ये ऑप्शनल है जो राज्य सरकार से करेगी। तो ये था सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। अब सेक्शन 46 आ जाता है हमारा, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। प्रोसीजर है इसमें कि गिरफ्तारी करने का तरीका क्या होगा, कैसे गिरफ्तारी की जाएगी। तो क्लॉज 1 कह रहा है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा। भाई गिरफ्तार करना है, पकड़ना है तो उसके शरीर को छुएगा। छूने की आवश्यकता तो छुएगा, नहीं छूने की आवश्यकता तो बिना छुए ही उसको गिरफ्तार कर लेगा। छुएगा या प्रवृत्त करेगा, पकड़ेगा, बांधेगा, जब तक कि उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को रक्षा में समर्पित न कर दे। मान लो व्यक्ति पहले से अपने आप को वचन से, कर्म से अपने आप को समर्पित कर देता है तो आवश्यकता नहीं है रक्षा में लेने की, आवश्यकता नहीं है उसको छूने की, ठीक है। परंतु जहाँ किसी स्त्री का गिरफ्तार किया जाना है वहीं उन्होंने एक प्रोविजो दिया है, परंतु दिया है कि भाई यदि महिला को गिरफ्तार करना है, वहाँ जब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित ना हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। जब तक की परिस्थितियों से में अन्यथा अपेक्षित ना हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। मतलब सामान्य परिस्थितियों में महिला के शरीर को नहीं छुआ जाएगा और तभी छुआ जाएगा जब महिला पुलिस अधिकारी हो। कंडीशन ऐसी है कोई संज्ञेय मामले में, जिसके बारे में अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि वो जब तक परिस्थितियों में इसके विपरीत अपदर्शित ना हो। मतलब जो परिस्थितियाँ सामान्य हैं कि महिला है, अपराधी है, उसको पकड़ना है तो उसको छुएगा नहीं, यदि महिला अधिकारी है तो ही छुएगी, ये सामान्य परिस्थितियाँ हैं। सामान्य परिस्थितियों के विपरीत यदि कुछ है तो उनको उपदर्शित करना पड़ेगा, उनको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। परिस्थिति अन्यथा अपेक्षित ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। मतलब सामान्य रूप से महिला के शरीर को नहीं छुआ जाएगा गिरफ्तार करने में। सेकंड क्लॉज है, यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न कर रहा है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकते हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वो गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है, और विरोध करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। वो कोई हथियार हाथ में ले सकता है, कोई
चीज़ हाथ में ले सकता है, भागने की कोशिश कर सकता है, मारपीट कर सकता है, तो उस कंडीशन में पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करना चाहते हैं उन साधनों का उपयोग करेंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। वहीं क्लॉज 3 है, इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु का निर्णय करने का अधिकार नहीं देती। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं और उसको मैं पता पड़ रहा है कि मृत्यु ने आजीवन कारावास से संबंधित दंड की व्यवस्था उसमें नहीं होगी जो उसने अपराध किया है, तो नहीं है, तो मृत्यु कारित करने का अधिकार पुलिस को नहीं होगा। मतलब उसको भागने से पकड़ने के लिए या उसको इनकाउंटर करने की छूट पुलिस अधिकारी को नहीं होगी। ठीक है, क्या फिर से एक बार पढ़ते हैं अपन। इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है तो अलग बात है, नहीं है तो मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, वहीं अब क्लॉज 4 है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय जो परिस्थितियां साधारण नहीं हैं, कोई भी मतलब असाधारण परिस्थितियां जिसमें कंडीशन ऐसी है जिसमें इन नियमों का पालन नहीं किया जाना चाहिए, वो कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है, तो कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात, माना सूर्य डूबने के बाद और सूर्योदय से पहले, सूर्य उगने से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। साधारण परिस्थितियों, क्या करें, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय। साधारण परिस्थितियां हैं तो नहीं की जाएगी, असाधारण परिस्थितियां तो की जा सकती है। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां स्थित पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा भी प्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के विरुद्ध अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। असाधारण परिस्थितियों में नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां पुलिस अधिकारी, जो महिला पुलिस अधिकारी होगी, स्थित पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करेगी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मतलब JMFC को, उसकी अनुमति लेगी, अनुज्ञा प्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमा के अंतर्गत वो आती है। तब गिरफ्तारी की जानी है, उसकी बारी सूचना किसको देगी, JMFC को देगी। कौन देगी, पुलिस महिला अधिकारी। अनुज्ञा मिलने के बाद ही उसको असाधारण स्थितियों में गिरफ्तार किया जाएगा, और असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं तो उसको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस साधारण नियम था। ये क्या था, सेक्शन 46। सेक्शन 47, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रही थी पुलिस, वो किसी स्थान में प्रवेश कर गया। अब वो प्रवेश कर गया तो कैसे तलाशी होगी, कैसे उस स्थान में गिरफ्तारी होगी, तो उसके बारे में प्रोसीजर बताया है सेक्शन 47 में। क्लॉज 1, यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भाषा साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। ठीक, मान लो कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो किसी परिसर में घुस जाता है, तो पुलिस अधिकारी उस परिसर के मालिक से कांटेक्ट करेगा, उसके पास जाएगा, उस स्थान में वास करने वाले व्यक्ति से को कहेगा, तो बाहर साधे व्यक्ति को वो पूरी सहायता देगा, सारी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि वो उसके अंदर प्रवेश कर सके और वो गिरफ्तारी कर सके। ठीक है, क्लॉज 2 है, यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वैसे स्थान में प्रवेश करे और जहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसको अपराध किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले, यदि अपने प्राधिकार उपयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब पहले ही बात कंडीशन है गिरफ्तारी का
किसी जिसको गिरफ्तार करना है वो किसी प्रवेश स्थान प्रवेश कर गया है, वहाँ के जो बाहर साधक व्यक्ति है जिसका वो परिसर है उसमें उसको बताएगा, उससे उचित सुविधाएं लेगा, उचित सुविधाएं देता है तो ठीक है। यदि वो उचित सुविधाएं नहीं देता या वो व्यक्ति उसी व्यक्ति का परिसर है या किसी अन्य व्यक्ति का परिसर है तो वो उसमें उसको जिस मामले में वो वारंट के बिना वारंट से गिरफ्तार करने जा रहा था या ऐसी कंडीशन है कि यदि वारंट का लेने जाए तो वो व्यक्ति भाग जाएगा या चला जाएगा तो वो बिना वारंट के उस स्थान में प्रवेश कर जाएगा और उस कंडीशन में उस परिसर की किसी द्वार या खिड़की को तोड़कर भी उसमें घुस सकता है और अपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। परंतु दिया है यदि ऐसा कोई स्थान ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न है, मतलब ऐसी कंडीशन है किसी परिसर में घुसा है लेकिन उस परिसर में कोई ऐसा स्थान है, ऐसा कोई कमरा है जिसमें कोई स्त्री रहती है जिसको उस व्यक्ति से भिन्न है, मतलब उस व्यक्ति जो उसको गिरफ्तार करना उससे भिन्न है, ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, ठीक है, उसका उपयोग करती है, वो रहती है, जो रूढ़ी या परंपरा के अनुसार किसी के सामने नहीं आती, लोगों के सामने नहीं आती है। तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस महिला को उस स्थान से हटने का पूरा मौका देगा। उसको पूरा हटने का मौका देने के बाद वह उसमें प्रवेश करेगा, सूचना देगा, वहाँ से हट जाने की स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा भी देगा और तब उस कमरे को तोड़कर उसमें खोलकर उसमें घुस सकता है और प्रवेश कर सकता है। वहीं क्लॉज 3 है, कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वह निरुद्ध है मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है, ठीक है। मतलब यदि अंदर प्रवेश कर गया है तो पुलिस अधिकारी को मान लो अंदर ही बंद कर दिया है या पुलिस अधिकारी बंद हो गया है, वो गिरफ्तार करना है जिस व्यक्ति वो बंद हो गया है तो उसके किसी स्थान को, द्वार को, दरवाजे को ये पुलिस अधिकारी तोड़ सकता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और उसको गिरफ्तार करने के लिए। तो ये सेक्शन जो था सेक्शन 47 कि गिरफ्तारी करने के लिए किसी स्थान में प्रवेश करना है, उस स्थान की तलाशी कैसे ले सकता है, तो उन्होंने कहा कि वो उस स्थान में घुस जाएगा। पहले तो उस व्यक्ति जो बाहर से तक व्यक्ति है उस स्थान का उस व्यक्ति से को बताएगा, यदि वो व्यक्ति उसकी बात समझ के उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराता है ना, और उसको प्रवेश होने देता है, उसकी मदद करता है तो ठीक है। यदि वो परिसर उसी व्यक्ति का है या उस अन्य किसी व्यक्ति का है तो भी वो उसमें अपने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर या वारंट लेने की समय नहीं है और अति आवश्यक है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और यदि वारंट लेने जाता है तो भाग जाएगा तो वो उसमें बिना वारंट के भी घुस सकता है और किसी दरवाजे को तोड़ सकता है और उसको गिरफ्तार कर सकता है और ख़ुद को भी मुक्त कराने के लिए खिड़की, दरवाजे और आदि को तोड़ सकता है। वहीं एक प्रोविज़ो भी दे रखा है हमने, उसमें लिखा है कि यदि वहाँ उसी स्थान में कोई ऐसी महिला रहती है जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसको गिरफ्तार करना है तो उसको, और जो सामान्य रूप से लोगों के समक्ष नहीं आती है, तो व्यक्ति पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी कर रहा है उसको पूरा मौका देगा, स्वतंत्रता देगा कि आप स्वतंत्र हैं उस स्थान से जाने के लिए और उचित सुविधाएं देने के बाद उसके हटने के बाद उस प्रवेश स्थान में प्रवेश कर सकता है, दरवाज़ा और खिड़की तोड़ सकता है और उसको मुक्त कर सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। तो ये सेक्शन 47 हमने देखा। हम सेक्शन 48 की बात करते हैं जो बात करता है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना मतलब पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा मतलब अन्य अधिकारिताओं मतलब अन्य स्थानों में, अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में कहीं भी जहां वो व्यक्ति जा रहा है और जिसको गिरफ्तार करने का हमको अधिकार है बिना वारंट के या वारंट के साथ, तो हम उसको गिरफ्तार करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। मतलब वो पुलिस अधिकारी कहाँ पीछा करेगा, भारत के किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी गांव में, कहीं भी जा सकता है उसको गिरफ्तार करने के लिए जिसको वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, ये उसकी अधिकारता है और अधिकारताओं से बाहर चला जाएगा वो। सेक्शन 49 अनावश्यक अवरोध ना करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध ना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके साथ मानवीय व्यवहार ये किया जाएगा कि यदि वो निकल नहीं भाग सकता और उसको निकल भागने से रोकने के लिए जितना बल उस पर आवश्यक है
उससे ज़्यादा बल उसका ऊपर प्रयोग ना किया जाए, ठीक है, ताकि वो भाग ना सके, इतना बल उसका ऊपर प्रयोग किया जाना चाहिए। 49 है अनावश्यक अवरोध ना करना, मतलब अनावश्यक अवरोध की आवश्यकता नहीं है।